हाय गाइस, आई एम स्नेहा और आज हम बात करेंगे रात की रानी प्लांट के बारे में। इसे नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं और ये इसके फ्लावर्स में बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये रात में ही खुशबू देते हैं और सुबह जैसे धूप आती जाती है वैसे वैसे इसके फ्लावर्स बंद हो जाते हैं और अगेन वो रात में फिर से ओपन हो जाते हैं और बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, हर घर में ये प्लांट होना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत ही इजी टू मेंटेन है। इसकी लाइट रिक्वायरमेंट्स भी कंपैरेटिवली कम है। ये इंडोर प्लांट नहीं है लेकिन इसकी लाइट रिक्वायरमेंट्स कम है और इसमें ऑलमोस्ट डेली ही वाटरिंग करनी होती है। बट इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है और इसकी जो पत्तियां हैं ये भी बड़ी सुंदर लगती हैं दिखने में। जब हम कोई भी प्लांट अपने घर पे लेके आते हैं तो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें उस प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ है कि उसे कैसे सॉइल पसंद है, दूसरी चीज़ है वाटरिंग, तीसरी चीज़ है उसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट और चौथी चीज़ है फर्टिलाइज़र। अगर हम इसकी सॉइल के बारे में बात करें तो कैसा इसका पॉटिंग मिक्स होना चाहिए, वो इसमें वैसे तो गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट एक साथ होना चाहिए। बट क्योंकि मेरे पास कभी भी सैंड अवेलेबल नहीं होता है तो मैं तो जो भी अवेलेबल होता है उसी में प्लांट लगाती हूँ। तो मेरे सभी प्लांट्स में आपको गार्डन सॉइल और किचन से बना हुआ किचन वेस्ट का कंपोस्ट मिलेगा। तो जो भी आपके पास मिट्टी अवेलेबल है आप उसी में प्लांटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसी मिट्टी लेते हैं जो कि ज़्यादा देर गीली रहती है तो आपको वाटरिंग कम करना होगा। तो रात की रानी प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। सॉइल तो इसे हमेशा वेल ड्रेन, कोई भी प्लांट हम अगर पॉट में लगाते हैं तो उसे हमेशा वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए होती है ताकि वो जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल आए। और मिट्टी इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए लेकिन कभी भी हमें इसे ओवर वाटरिंग नहीं करना है क्योंकि ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट रॉट हो जाएगा। और इसे एक मिनिमम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि इसे आप थोड़ा शेड में भी रख सकते हैं जहाँ पे इसे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की धूप मिले। बट ये घर के आप अंदर नहीं रख सकते हो, ये इंडोर प्लांट नहीं है तो इसे धूप तो चाहिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहें। तो हमें कब पता पड़ेगा कि कब इसकी कटिंग करनी है, स्पेशली जब इसमें फ्लावर्स आना बंद हो जाएंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी कटिंग कर दें क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये अपनी सारी एनर्जी लंबाई को बढ़ाने में लगा देता है, इस वजह से फिर इसमें फ्लावर्स कम आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहें और जब ये फ्लावरिंग कर रहा हो तब हमें इसमें हर 15 डेज़ में इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। अब कंपोस्ट नहीं है तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है सीवीड सॉल्यूशन और मोस्टली मेरे सारे प्लांट्स में सीवीड सॉल्यूशन मैं डालती हूँ। ये दोनों बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है किसी भी प्लांट्स के लिए। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म है, तो ऑर्गेनिक फॉर्म है तो कहीं से भी आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनफैक्ट ये बहुत ही फ़ायदा देता है। जहां आपके कंपोस्ट को अगर आप घर पे बना सकते हैं किचन कंपोस्ट तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, नर्सरीज़ में भी मिल जाएगा। तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन होता है जो किचन वेस्ट होता है और सीवीड सॉल्यूशन में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे जो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और सेल डिवीज़न को बहुत अच्छा करता है। तो इसीलिए आपके प्लांट्स हमेशा बहुत ही हेल्दी दिखेंगे अगर आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने प्लांट्स में डालते हैं। तो सीवीड सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी डालना है, तो आप 1 लीटर पानी में 3 से 5 ml मतलब आपका जो टीस्पून होगा वो टीस्पून में 1 टीस्पून 1 लीटर में मिक्स करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो वो जो 1 लीटर है, 1 लीटर फुल आपको पानी तो इसमें नहीं डालना है, तो थोड़ा पानी आप इसमें डाल के इस वाले पॉट में डाल के बाकी दूसरे पॉट में डाल सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितना क्वांटिटी होना चाहिए कि सॉल्यूशन की
और हमेशा आपको सीवीड सोल्यूशन पानी में ही मिक्स करके लगाना है। आपको कभी भी इसे डायरेक्टली सोल्यूशन को नहीं देना है, क्योंकि सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और इस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन को आपको डायरेक्टली मिट्टी में नहीं डालना है। रात की रानी का प्लांट बेस्ट फ्रेगनेंट प्लांट्स में से एक है। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है और बहुत कम इसका मेंटेनेंस होता है। तो आप प्लीज़ इसको घर पे लेके आएँ, अपने घर पे लगाएं और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।